भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। सीज फायर हो गया, क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते। सरकार जी, आपने सुना क्या कुछ राजनाथ जी ने कहा। राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट हमने बताया, यहाँ पर पैरेलली हमने बताया गौरव गोगोई ने क्या कहा, राजनाथ ने क्या कहा, ये भी सुनाया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश तो नहीं है? वो इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, पहले ये सवाल विपक्ष ने उठाया, कहा कि इस पर बात होनी चाहिए। जब बात होने लगी फिर SIR का मुद्दा ले आए, उस पर चर्चा करने लगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है पॉइंट्स बनाने की कोशिश हो रही है, देश से पहले राजनीति चमकाना मजबूरी हो गई है? एक शायर मेरे को याद आ गया, बोले जनता इंदिरा से मोहब्बत करती है, जालिमों से नहीं। इंदिरा एक ही होता है, हजारों नहीं। एक चीज आपको आज बताने चाहता है, इंदिरा गांधी एक ही थी, हजार नहीं थी। लेकिन आज मोदी जी को सामने जो आज चीज सामने आए थे, उस आज मोदी जी गवा चुके हैं, बिल्कुल गवा चुके हैं। हम देखने चाहते आतंकवादी क्यों? आतंकवादी को कमर तो टूट जाता था अगर पाकिस्तान टूट जाते थे, नहीं टूट जाता था कि ये नहीं होता था। आप समझौता कर लिए, आप आपको व्यापारी दोस्त को लिए कहीं भी समझौता कर लीजिएगा, और देश के लिए आप नहीं सोचेंगे ये नहीं हो सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं आपको एक चीज आपको हम बता देने चाहते हैं, आज सिर्फ उसको व्यापारी दोस्त के लिए हर जगह वो समझौता कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप क्या है? डोनाल्ड निक्सन का खिलाफ जाके इंदिरा गांधी लड़ाई नहीं की थी क्या? ठीक है। आप इंदिरा बनने का आप इंदिरा को गलती देखते हैं, नेहरू को गलती देखते हैं, अपना गलती आपको फिर आप उसी लॉजिक पर जा रहे हैं सरकार साहब, उसी लॉजिक पर जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं रुकवाई। मतलब ये मानकर आप बैठे हुए हैं, अभी आपके रुख में भी कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। लेकिन रोहन जी, मुझे लगता है इस बात का आपको जवाब देना चाहिए, जब ऑपोजिशन पूछ रहा है कि भाई क्यों रुके, क्यों झुके, अचानक क्यों रोक दिया, POK तो लेकर आना था, फिर युद्ध बंद क्यों कर दिया, सीज फायर क्यों कर दिया, इस सवाल का क्या जवाब? देखिए समीर जी, हर रोज गोल पोस्ट चेंज करना ऑपोजिशन की आदत पड़ गई है। आप डे 1 से, जब से ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव हमला हुआ, तब से कितनी बार ऑपोजिशन ने गोल पोस्ट चेंज करी, आप चेक कर लीजिए। इनको भरोसा ही नहीं है। भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत क्लियर था कि वी आर अगेंस्ट टेररिज्म, और जो भी हमारे सामने आंख उठाएगा उसको हम घर में घुस के मारेंगे। और यही हमने किया। उनके आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया, उन्होंने रिटेलिएट किया, हमने उसको सैन्य हमले किए, पूरे अंतरराष्ट्रीय मंच पे एक माहौल बनाया। ये लोग समझ नहीं पा रहे कि सामरिक तौर पे, अंतरराष्ट्रीय तौर पे जब स्ट्रेटेजी की बात होती है, हम और आप डिबेट में बैठ के नहीं डिसाइड कर सकते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ।
ये स्टेज 1 हुआ है। और पूरे विश्व में जिस प्रकार से विपक्ष के नेता गए, जिस प्रकार से जनता पार्टी के नेता गए, सब मोदी जैसा कमर टोटे इंसान बीच में मत बोलिए प्लीज, कुछ नहीं कर बीच में मत बोलिए, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता। राजीव गांधी भी सियाचिन दखल करके राजीव गांधी भी दिखा दिया था, लेकिन आप नहीं। क्या बोल रहे हैं बीच में आप? ऐसा मैं आपके बीच में नहीं बोला, चुप हो जाइए। सियाचिन में राजीव गांधी भी दिखा दिया था। नहीं बोलिए वरना आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। प्लीज बीच में मत बोले। रोहन जी जल्दी से अपनी बात रखिए। नहीं मैं ये सवाल रोहन जी पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज भारत ने किया है और चैलेंज किया है कि अगर गलती से भी पाकिस्तान ने अब ये हिमाकत की वापस भारत घर में घुस के मारेगा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, कल ऑपरेशन महादेव हुआ। कल तक ये सवाल पूछते थे आतंकवादियों का क्या हुआ, वो तो पाकिस्तानी नहीं है। विपक्ष को शर्म आनी चाहिए। आज ये कहते हैं कि वो आतंकवादी पाकिस्तानी ही नहीं है। पाकिस्तान से इतना प्यार, इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे टीएमसी के साथी।